नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आपको याद होगा अध्याय 6 त्रिभुज, अंतिम एक्सरसाइज 6.5 में हम चल रहे थे और पिछली बार हमने आपको 6.8 प्रमेय 6.8 को सिद्ध करना समझाया था और उसमें किस तरह से प्रमेय 6.7 का उपयोग होता है वो भी हमने आपको समझाया था 6.8 में। ठीक है, तो एक्सरसाइज 6.5 को आगे बढ़ाते हुए हम फिर से एक बार पहले सवाल पे चर्चा करें जरा। यस, पिछली बार हमने तीसरे सवाल की वजह से तेजी से चर्चा की थी। एक्सरसाइज 6.5 पेज नंबर 164। पहले सवाल में बच्चों क्या है, देखिए कुछ त्रिभुजों की भुजाएं नीचे दी गई है, निर्धारित कीजिए इनमें से कौन कौन से त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। कौन कौन से त्रिभुज समकोण त्रिभुज हैं। इस स्थिति में कर्ण की लंबाई भी लिखिए। तो पहली बात तो अगर वो समकोण त्रिभुज हुआ तो कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है बच्चों, तीनों भुजाओं में सबसे बड़ी भुजा कर्ण। तो यहां पे फर्स्ट 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर 24 सेमी और 25 सेमी। ठीक है, 7, 24, 25। तो इसमें अगर कर्ण हुआ तो वो 25 हो सकता है। दोनों छोटी संख्याओं के वर्ग ज्ञात करेंगे हम। तो यहां पे 7 का स्क्वायर 49, 24 का स्क्वायर 576, 576। अगर इनको जोड़ते हैं 625 आता है, जो 25 के स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, तो ये एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। यस, समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं, की भुजाएं हैं। बच्चों एक बात सुनो, ये ट्रिपलेट्स अगर आप याद कर लो ना, समकोण त्रिभुज की ये भुजाएं हो सकती हैं। इन तीनों दोस्तों को अगर आप याद कर लें थोड़ा सा, तो अगली जो एक्सरसाइज हम 8वीं लेंगे ना ट्रिग्नोमेट्री, उसमें भी इस तरह के बहुत यूज आने वाले हैं समकोण त्रिभुज की बातें। तो हम थोड़ा सा इस तरह की चीजों से आप लोगों को रूबरू करवा रहे हैं, समझिए जरा। बच्चों 3 का स्क्वायर कितना होता है? अभी मैं विषम संख्याओं के स्क्वायर की बात कर रहा हूं, यह सवाल तो हो चुका है यहां पे। 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, 9 81, 11 121। अब बात ध्यान से सुनिए जरा। ये बच्चों सभी विषम संख्याओं के स्क्वायर एक पाइथागोरन ट्रिपलेट देंगे, पाइथागोरस त्रिक। वो समझिए कैसे कि अगर मैं इसका आधा करूं 4.5, तो 4.5 में एक तरफ 4 है एक तरफ 5 है, तो इसके जो ट्रिपलेट बनेंगे ना बच्चों सुनो, 4, 5 और तीसरी संख्या साक्षात ये खुद 3, तो 3, 4, 5 का एक ट्रिपलेट बन गया। अगर हम इधर देखें बच्चों, इधर बोर्ड इधर, यस इधर ध्यान दीजिए इस तरफ। अगर इसमें 25 में 12 और 13 तो अगला तीसरा साथी 5 होता है बच्चों, 5 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर जोड़ेंगे 169, 13 के स्क्वायर के इक्वल होगा, जो कि हमारा चौथा जो पार्ट है ना, चौथा पार्ट 13, 12 और 5 ये संख्या दी हुई है फोर्थ पार्ट में। बाकी सेकंड और थर्ड उसमें इक्वल नहीं आएंगे, तो वो समकोण त्रिभुज की भुजाएं नहीं होंगी, बिल्कुल नहीं होंगी। ठीक है, इधर 49 में अगर आप देखो बच्चों 49, तो इसका आधा 24.5 होता है ना, 24.5। बच्चों वो भी आपने देखा होगा, अगर n सम है n विषम है तो पाइथागोरन ट्रिपलेट निकालने के कुछ फॉर्मूले चल रहे हैं। आप इस तरीके से इजी गोइंग मेथड से भी आप उसको ज्ञात कर सकते हैं। हर विषम संख्या एक ट्रिपलेट देती है। क्रमागत, ये क्रमागत संख्या है जो 4, 5, 12 है, 13 है,
24 25, यहां पे 40 और 41, यहां पे 60 और 61, और इसका तीसरा साथी कौन होगा? 11। इधर तीसरा साथी 9, तीसरा साथी 7, क्योंकि अभी बताया ना आपको 24 25 7 ये रहा, 7 24 25। तो ये आपको कई जगह ये ट्रिपलेट नजर आएंगे बच्चों, आप नोट कर लीजिए। ऐसे कई और भी ट्रिपलेट घूम रहे हैं। ये तो हम विषम संख्या को ले रहे हैं। हर विषम संख्या का वर्ग एक पाइथागोरन त्रिक से जुड़ा हुआ होता है। कैसे, वो हम आपको बता रहे हैं। और इसको विस्तार से और आप समझेंगे ना बच्चों, तो एक हमारा YouTube पे वीडियो है, आपको पहले भी कई बार बता चुके हम, इजी ICT मैथ। इसमें नंबर 1 14 वीडियो मिलेंगे, 9th और 10th के मिक्सअप हैं। आप ट्रिग्नोमेट्री, इससे भी आप काफी कुछ मदद आपको मिल सकती है। नंबर 1 नंबर का ये जो वीडियो इजी ICT मैथ, उसके अगर 11 मिनट से 16 मिनट का पार्ट अगर आप देखेंगे तो इन्हीं के बारे में विस्तार से समझाया है उसमें। 11 से 16 मिनट वाला पार्ट आपकी मदद कर सकता है पाइथागोरन त्रिक के मामले में। ठीक है ना बच्चों? तो एक बात तो ये ध्यान रखिए, और सुनो, अगर सम संख्या हो ना, सम, तो उसमें अगल और बगल वाले, जैसे 4 का स्क्वायर 16, 16 किसका स्क्वायर है? 4 का, 6 का 36 और 8 का 64। ये सम संख्याओं के स्क्वायर हम ले रहे हैं। इधर बच्चों, इधर ध्यान रखो आप लोग, इधर पता नहीं किन व्यवस्थाओं में लगे हुए हैं आप। इधर देखिए, 16 36 64। हाँ उतारी बच्चों, इतना तो उतारो आप लोग। सोलह 36 और 64, इनसे पाइथागोरन त्रिक कैसे निकलती है वो भी समझिए। इसके अगल और बगल, इसके अगल और बगल, इसके अगल और बगल, ये पाइथागोरन त्रिक के मेंबर हैं। 15 17 ये। अब इनका तीसरा साथी क्या होगा बच्चों? यस, तीसरा साथी, इनके बीच का नंबर 16 है ना बच्चों? 16 उसका चौगुना 64, 64 का वर्गमूल 8। थोड़ा सा समझने में आप हल्का सा मुश्किल हो सकता है। 36 का चौगुना 144, 144 का रूट 12, वो इसका तीसरा साथी होगा। और यहां पे 64 का चौगुना 256, 256, उसका 16। यस, 8 12 16, इस तरह से त्रिक आप कई बना सकते हैं। 15 का स्क्वायर 225, 17 का स्क्वायर 289, और 15 के स्क्वायर में 8 का स्क्वायर अगर जोड़ें तो 289 आएगा। 35 का स्क्वायर 12 है 25, इसमें 144 जोड़ेंगे, 37 का स्क्वायर 1369 पैदा होगा बच्चों। इधर 63 और 65, अगर इनके स्क्वायर पे भी आप गौर करें तो इसी तरह की चीज यहां पे दिखाई देगी आप लोगों को। ठीक है, 16 का स्क्वायर 256, 63 का स्क्वायर 3969 में अगर ऐड करोगे तो 4225 आएगा। ये नोट कर लीजिए। त्रिक आप लोग खुद बनाया करो इस तरह के त्रिक। तो ये पहला था 7 24 25, 7 का स्क्वायर 49, 24 का स्क्वायर 576, जोड़ा तो 625, 25 का वर्गमूल। अब हम आपको सवाल नंबर 2 में लिए चलते हैं। सवाल नंबर 2 देखिए, इस तरह के त्रिक आप खुद बनाइएगा बच्चों। देखिए सवाल नंबर 2, PQR एक समकोण त्रिभुज है। बुक में नजर रखिए, पेज नंबर 165, 165 पे हैं हम, 165। PQR एक समकोण त्रिभुज है। PQR एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण P समकोण है तथा QR पर बिंदु M इस प्रकार स्थित है कि PM लंब है
दूसरे के ये पार्ट हम ले रहे हैं। पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण P समकोण है तथा क्यू आर पर बिंदु M इस प्रकार स्थित है कि PM लंब है क्यू आर, और आपको दर्शाना है PM स्क्वायर इज इक्वल टू QM डॉट MR। तो आप किसी भी तरह का समकोण त्रिभुज बना सकते हैं। बेटर यह रहेगा कि आप कर्ण को इस तरफ लें तो इजी रहेगा समझने में। यस, देखिए कोण P समकोण है, यहां Q और यहां R। QR पर बिंदु M, QR पर बिंदु M इस प्रकार लिया कि PM लंब है QR, यहां पे ये लंब, यस इस तरह से। तो यहां पे हमने क्या लिया, PM लंब QR लिया। सिद्ध क्या करना है वो भी देखिए। सिद्ध करना है PM स्क्वायर इज इक्वल टू QM डॉट MR। PM स्क्वायर इज इक्वल टू QM डॉट MR। यस, अब बच्चों पिछली क्लास में भी हमने आपको समझाया था जब PM स्क्वायर लेना है, PM स्क्वायर, तो ये त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों समरूप त्रिभुज हम लेंगे। आपको याद होगा प्रमेय 6.7 का जिक्र था कि यदि किसी समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री वाला जो एंगल है समकोण, समकोण से कर्ण पे यदि लंब डाला जाए तो वह दोनों जो त्रिभुज यहां बनते हैं वो आपस में समरूप होते हैं, मूल त्रिभुज के भी समरूप होते हैं। तो यहां पे केवल हमें दोनों ये त्रिभुज समरूप लेने हैं इसको सिद्ध करने के लिए। तो यहां पे उपपत्ति में हम क्या लेंगे, यस PM स्क्वायर हमें सिद्ध करने में, एक बार इधर देख लीजिए सिद्ध क्या करना है। इधर PM स्क्वायर इज इक्वल टू QM डॉट MR, QM डॉट MR, MR शायद नहीं दिख रहा है आपको, यस। अब देखिए प्रमेय 6.7 के अनुसार त्रिभुज इधर क्या हुआ, QMP समरूप है, त्रिभुज QMP समरूप है किसके, ध्यान रखिए इधर अपने आपको मैंने उस दिन समझाया था कि ये कोण इसके बराबर होता है और ये कोण इसके बराबर होता है। Q की जगह पे इस त्रिभुज में P है और M पे 90 बन रहा है, उधर भी 90 बन रहा है। R इस त्रिभुज में इधर जो कोण है वो इसके बराबर है, R आएगा। अब चूंकि हमें PM स्क्वायर सिद्ध करना है तो PM को क्रॉस में लीजिए जिससे वो PM स्क्वायर बन सके। अब यहां PM क्या है बच्चों, PM लास्ट एंड मिडिल, यानी कि थर्ड और सेकंड है PM। तो यहां थर्ड और सेकंड क्या है, RM को इन्होंने MR बोला है तो आप भी MR लिख दीजिए, MR। और यहां पे जो PM है, PM फर्स्ट एंड सेकंड है तो यहां फर्स्ट सेकंड क्या है, QM को सिद्ध करने में QM ही लिखा है तो ये QM। तो बाई क्रॉस मल्टीप्लाई PM स्क्वायर इज इक्वल टू QM डॉट MR। PM स्क्वायर इज इक्वल टू QM डॉट MR, ये ही सिद्ध करना था हमारे को। ठीक है, उतार लीजिए जल्दी से। आप लोग ये तो समझ ही गए होंगे कि दिया है में क्या लिखा जाता है, सिद्ध करने में क्या लिखा जाता है, ये दोनों प्रश्न से देख के लिखे जाते हैं। यस, अंतराल से पहले जल्दी से आप इसको उतार लीजिए बच्चों, कम ऑन उतारिए जल्दी से।
बच्चों ये बात ध्यान रखिए, अगर PQ स्क्वायर हमें सिद्ध करना है, PQ स्क्वायर, तो हम लेफ्ट त्रिभुज लेंगे और पूरा बड़ा त्रिभुज लेंगे। अगर PR स्क्वायर हमें सिद्ध करना है, PR स्क्वायर, तो राइट वाला त्रिभुज लेंगे और बड़ा त्रिभुज लेंगे। लेकिन इस सवाल की तरह से अगर PM स्क्वायर सिद्ध करना है तो लेफ्ट और राइट दोनों त्रिभुज लेके सिद्ध कर सकते हैं। लिखते समय पहले त्रिभुज को कैसे भी लिखा जा सकता है, लेकिन दूसरे त्रिभुज की जो बिंदु है वो इसके संगत लिखना है, आपको संगत लिखना है। उपपत्ति इसमें ज्यादा नहीं है, शायद आप लोगों ने उतार लिया होगा, डायग्राम नहीं गिवन था, डायग्राम आपको खुद बनाना होगा। तो अगले 1-2 मिनट के अंतराल के बाद में हम पुनः हाजिर होते हैं बच्चों, जाइएगा नहीं। पुनः आपका स्वागत है बच्चों आईसीटी की इस लाइव क्लासेस में। यस कम ऑन, सुनिए सवाल नंबर 2 हमने समझाया था, अंतराल से पहले सिद्ध करना था हमारे को PM स्क्वायर इज इक्वल टू QM.MR। बच्चों कुछ बच्चों का कहना है कि सर हम मिटाने से पहले उतार नहीं पाते, तो बच्चों सुनो, आप थोड़ा सा तालमेल से काम चलाइए। चित्र आप लोगों को दिखाई दे रहा है, आप आपस में, हर एक बच्चे की स्पीड एक जैसी तो नहीं होती है बच्चों, ठीक है ना, तो आपस में एक दूसरे से शेयर कर लिया करो। सवाल नंबर 4 पे नजर रखिए, 4, सवाल नंबर 4। यस, बच्चों हम चाहते क्या है कि हम ज्यादा से ज्यादा सवाल हल करवाएं, आप और मिलके, नहीं तो केवल 1-2 सवाल करेंगे तो बच्चों कोर्स भी तो कोई चीज होती है ना। यस, ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ये नहीं यहां पे लिखा है, देखो ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें कोण C समकोण है। सिद्ध आपको करना है AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर। बहुत सरल है, बहुत सरल है। और 5वां इसी का साथी है जो इसका विलोम है। इसमें हमारे को AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर दिया है और हमारे को समकोण त्रिभुज सिद्ध करना है। क्या करना है बच्चों? समकोण त्रिभुज सिद्ध करना है।
मैं आप लोगों को पेज नंबर 160 पे लिए चलता हूं, 160 160, वहां पे एक प्रमेय 6.9 है, प्रमेय 6.9। पेज नंबर कौन सा बताया मैंने? 160, 160। यहां क्या है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग, एक भुजा का वर्ग, कर्ण नहीं बोला है क्योंकि समकोण त्रिभुज ही तय नहीं है, एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा का सम्मुख कोण समकोण होता है। कारण वो जो एक भुजा का वर्ग किया वो कर्ण है और कर्ण के सामने 90 डिग्री है समकोण। तो ये 6.9 वाली प्रमेय हमारे 5वें सवाल में लगेगी, किंतु अभी तो हम चौथा सवाल ले रहे हैं ना बच्चों। आइए फोर्थ, इसमें क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण सी समकोण है। तो अब की बार हम इस तरह का बना लेते हैं बच्चों। ये देखिए, ये हमारे पास में जो समकोण त्रिभुज ही है, इसका यूज हम ले लेते हैं। आप लोगों के पास में जो सेट स्क्वायर है ना बच्चों, उनमें एक इस तरह का भी होता है जिसमें ये समद्विबाहु होता है। ये भुजा और ये भुजा समान है, यस, ये भुजा और ये भुजा समान है और ये इसमें कर्ण है। ठीक है ना बच्चों? यस, ये भुजा समान है। मैं नहीं कह रहा, सवाल में दिया है। यस, देखिए यहां पे ए बी सी, ये थोड़ा सा सोच समझ के लिखना है आपको। सी समकोण, यहां सी गिरा दीजिए। अब ए और बी आपकी श्रद्धा से कहीं पे भी गिरा दीजिए। ये ए गिराया, ये बी गिराया, तो यहां पे सी समकोण है, ये दिया है में त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें कोण सी समकोण, ये लिख दिया जाता है। जहां तक सिद्ध करने की बात है वो सामने आप लोगों को नजर आ रही है। टारगेट अपने सामने रखिए, सिद्ध करना है। सिद्ध करना है ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2ac स्क्वायर, ये हमारे को सिद्ध करना है। ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2ac स्क्वायर। रचना कुछ नहीं कर रही इसमें, डायरेक्ट हम उपपत्ति पे आ रहे हैं। ठीक है बच्चों, यहां तक नोट कर लीजिए आप, जिससे शिकायत नहीं रहेगी सर पहले मिटा दिया। त्रिभुज ए सी बी में कोण सी बराबर 90 डिग्री। तो यहां पाइथागोरस प्रमेय हम यूज ले रहे हैं, जिसको 9th के बुक में हमारे इंडियन मैथमेटिशियन बोधायन प्रमेय के नाम से आप लोगों को मिलेगी। बोधायन प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय चेंज इनटू बोधायन थ्योरम। यस, यहां पे ध्यान रखिए, कोण सी समकोण है, तो मैं प्रमेय 6.8 के अनुसार, ये वही प्रमेय है बच्चों पाइथागोरस वाली, तो इसमें ए बी स्क्वायर बराबर, यानी कि कर्ण का स्क्वायर ए बी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर प्लस, अब इन्होंने सिद्ध करने में ए सी बोला है ना बच्चों यहां पे, तो ए सी हमने लिख दिया। इधर हम सी बी भी लिख सकते हैं, बी सी भी लिख सकते हैं। यस, ये हमें दिया है बी सी किसके बराबर है? ए सी के। अब हम यहां पे एक चीज कर रहे हैं बच्चों, सुनो, ये दोनों भुजाएं बराबर है, दिया है, तो मैं यहां पे 2ac स्क्वायर, देखो इधर 2ac स्क्वायर लाने की वजह से इसको भी मैं ac स्क्वायर लिख रहा हूं। ac स्क्वायर प्लस ac स्क्वायर 2ac स्क्वायर हो जाएगा। यहां मैंने इसको ac स्क्वायर कर दिया, पर अचानक ऐसा कर दिया,
तो यहां पे आप संकेत दे दिया करो ऐसे, ये बॉक्स में दे के संकेत लिख दिया करो, चूंकि CB बराबर AC दिया है, मन से नहीं लिख रहे हम, हमारे को साक्षात सवाल में बोला गया है कि CB AC के बराबर है, तो CB स्क्वायर चेंज इनटू AC स्क्वायर। अब AC स्क्वायर AC स्क्वायर, जैसे x स्क्वायर 2x स्क्वायर हो जाते हैं ना, ऐसे अतः AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर। बस यही तो सिद्ध करना था। और सुनो, इसमें जो पांचवा सवाल है ना, पांचवा, उसमें यहां से चालू होंगे हम। एक मिनट दिखा रहा हूं, मैं फिर से दिखा रहा हूं बच्चों, शायद आपको ये पूरा नहीं दिख रहा। यस, अतः AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर, तो यहां पे इसको चेंज करेंगे हम AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर में, फिर हम ये साइड में लिख के इसको ये लिखेंगे, फिर यहां पे 6.9 प्रमेय का जिक्र, यहां 6.9 के अनुसार, और फिर ये चीज आ जाएगी, ये रिवर्सिंग ऑर्डर में चलेंगे। ठीक है, तो वहां पे हमारे को समकोण त्रिभुज सिद्ध करना है, जो दिया है वो चीज सिद्ध करने में चले जाएगी, सिद्ध करने वाली चीज दिया है मैं, ऐसे जो कन्वर्स वाले होते हैं ना, विपरीत वाले, वो इस तरह से किए जाते हैं। आप चौथा सवाल उतार लीजिए जल्दी से, तो पांचवा सवाल भी हम आज कर पाएंगे बच्चों, जल्दी उतारिए। यस, उतारिए उतारिए जल्दी। उपपत्ति त्रिभुज ACB में कौन सी समकोण है, और 6.8 प्रमेय जिसमें कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, AC स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर, AC स्क्वायर को AC स्क्वायर रहने दिया, CB स्क्वायर चेंज इनटू AC स्क्वायर, क्योंकि हमारे को प्रूव 2AC स्क्वायर करना था। अगर हमारे को 2CB स्क्वायर करना होता तो चेंज हम AC को कर देते। ठीक है ना बच्चों, सवाल की मांग के अनुसार बदला जाता है। अब पांचवा सवाल, उसमें थोड़ा सा बदलाव है चौथे सवाल में, क्यों ना बच्चों? सुनो, इस सवाल को हम रहने देते हैं और इधर ही हम पांचवें सवाल को समझें, जिससे आप लोग इस चौथे सवाल में क्या बदलाव होगा वो भली भांति समझ सके। आइए, पांचवा सवाल इस ओर हम ले रहे हैं। यस, डायग्राम थोड़ा सा हम छोटा बना रहे हैं। यस, ये जितनी लंबाई की है ना बच्चों, उसके बराबर ही हमें लेना है। यस, यहां पे ये समकोण हमें सिद्ध करना है, दिया नहीं है, लेकिन बनो इसमें, सुनो बच्चों, सुनो 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 सुनो, लेकिन बनाना जो है ना हमारे को, वो क्या बनाना है? हमारे को कह रहा है कि यहां पे दोनों भुजाएं आपको ये और ये बराबर हैं, उसी तरह का नाम इसमें दे दीजिए, ये C और ये B। ये समकोण नहीं बनाना यहां पे, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, दिया क्या है? AC बराबर BC, और AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर दिया है। सिद्ध क्या करना है? त्रिभुज ABC समकोण त्रिभुज है। देखो बच्चों, दिया है हमें दो जरूरी चीजें जो है ना, दिया है, क्या है? त्रिभुज ABC में या ACB में एक ही बात है, ACB में एक तो आपको दिया है AC बराबर BC, तथा AB स्क्वायर
इज इक्वल टू 2ac स्क्वायर दिया है। टारगेट जो है ना बच्चों हमारा, वो सिद्ध क्या करना है, कोण C बराबर 90 डिग्री, अर्थात त्रिभुज ACB एक समकोण त्रिभुज है, ये सिद्ध करना है। इसके लिए हम कुछ करेंगे, दैट इज प्रूफ, उपपत्ति। क्या बोला मैंने, उपपत्ति। तो देखिए उपपत्ति में यहां से स्टार्ट होंगे हम, दिया है हमें त्रिभुज ACB में AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर, ये चीज पहले लिखी। अब हमने ये सेकेंड लाइन AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर लिखा। अचानक हमने इस AC स्क्वायर को CB स्क्वायर में बदल दिया, उसी तरह से बिल्कुल रिवर्सिंग ऑर्डर, AC स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर। अब इसको कैसे बदल दिया, वही साइड में लिखिए, साइड में कि AC बराबर CB दिया है, तो आप उसको बदल सकते हो। अब आप ये मत बोलना बच्चों यहां तो BC है, यहां पे आपने CB लिखा है, एक ही बात है। अब ये AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर, 6.9 प्रमेय यही तो कहती है। 6.9 प्रमेय 6.9 कहती है कि यदि किसी एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है, तो वो ऐसा वैसा त्रिभुज नहीं होगा, समकोण त्रिभुज होगा। तो यहां पे प्रमेय 6.9 के अनुसार ये जो अकेली भुजा का वर्ग है ये कर्ण है, ठीक है। अब हम लिख सकते हैं प्रमेय 6.9 के अनुसार त्रिभुज ACB बच्चों ध्यान से लिखा करो आप लोग, तो एक तो ACB समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, अर्थात कोण कौन सा, हां बताइए, कोण C बराबर 90 डिग्री, यही सिद्ध करना था हमारे को। तो इसको चौथे को रहते हुए हमने आप लोगों को समझाने की कोशिश की, जिससे आप लोग इसके भली भांति इस चीज को समझ सको कि ये रिवर्सिंग ऑर्डर में चलता है बच्चों। उसी तरह से ये था चौथा सवाल और ये था पांचवा सवाल। छठे सवाल में एक समबाहु त्रिभुज दिया गया है जिसकी प्रत्येक भुजा 2a है। इसमें प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात करनी है छठे सवाल में। आइए, वक्त इतना है बच्चों, बस उसको भी हम ले लेते हैं जल्दी से, ज्यादा उसमें टाइम नहीं लगेगा। छठे में आप तब तक पांचवा उतार लीजिए, जल्दी से उतार लीजिए पांचवा। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज की आपको पता होना चाहिए तीनों भुजाएं समान होती हैं, मालूम है ना बच्चों। और प्रत्येक कोण कितना होता है, 60-60 डिग्री का। बहुत अच्छे बच्चों, एक बात बताऊं बच्चों, आप लोग बच्चे अच्छे हो, बहुत अच्छे बच्चे हो। आप उतारते रहिए उधर, हम इधर समबाहु त्रिभुज बना रहे हैं। यस, अब बच्चों इसने बोला है प्रत्येक भुजा 2a 2a 2a। छठे सवाल में इधर हमने ये लंब डाला, शीर्ष लंब। आपको हम बता दें तीनों शीर्ष लंब समान होते हैं, और समबाहु त्रिभुज की ये प्रॉपर्टी होती है बच्चों, ये शीर्ष लंब यही इसकी माध्यिका है, यही इसका लंब समद्विभाजक है, यही इस कोण का अर्धक है। समबाहु त्रिभुज में सभी चीजें एक जैसी ही होती है बच्चों, समबाहु त्रिभुज है ये। हम इसका नाम ABC दे देते हैं। इसमें खासियत ये होती है
कि दोनों बराबर भागों में विभाजित करता है और इस पे ये शीर्ष लंब, तो 90 डिग्री तो बन ही रहा है। कोई भी एक समकोण त्रिभुज ले लीजिए और इसका नाम हम P दे देते हैं बच्चों, शीर्ष लंब का AP। तो AP हमें ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? AP। तो आइए एक समकोण त्रिभुज हम ले लेते हैं, समकोण त्रिभुज APC में, APC में वही प्रमेय कौन सी? कोण P APC इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो प्रमेय 6.9 से AC स्क्वायर इज इक्वल टू AP स्क्वायर प्लस PC स्क्वायर। AC स्क्वायर की जगह 2A स्क्वायर, AP हमें ज्ञात करनी है, AP ही रहने दीजिए, और PC जैसे हमने आपको प्रॉपर्टी बताई समबाहु त्रिभुज की, वो A है, तो A स्क्वायर। तो यहां 4A स्क्वायर, इधर से A स्क्वायर आके माइनस हो गया, माइनस A स्क्वायर इज इक्वल टू AP स्क्वायर। तो यहां आया 3A स्क्वायर, AP स्क्वायर इज इक्वल टू 3A स्क्वायर। हमें तो शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात करनी है ना, तो इधर का ये स्क्वायर इधर जाके वर्गमूल का चिन्ह बन जाता है बच्चों। यहां पे 3 का वर्गमूल पूर्णांकों में नहीं आता, 1.732 करके होता है, लगभग में चलता रहता है, वो इर्रेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है, तो उसको हम √3 ही छोड़ देंगे। और A स्क्वायर का वर्गमूल A, तो यहां पे AP बराबर √3A, √3.A या A इंटू √3, ये शीर्ष लंब की लंबाई हो गई। बस इतना सा 1 मिनट का ये सवाल था बच्चों, जल्दी से उतार लीजिए। और जिन बच्चों की स्पीड थोड़ी सी धीमी है उतारने की, वो आपस में अपने साथियों से बाद में भी कॉपी कर सकते हैं बच्चों, क्योंकि हम एक एवरेज टाइम आप लोगों को देते हैं। बहुत कमजोर स्टूडेंट या बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट के हिसाब से टाइम लेके नहीं चलते, अतः सागर ये पढ़ रहा है, ठीक है, तो हम उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं। जल्दी से उतार लीजिए बच्चों, वक्त हो चला है हमारी आज की क्लास का। समकोण त्रिभुज APC में कोण APC बराबर 90, क्योंकि शीर्ष लंब ये 90 बना रहा है और 2 समान भागों में विभाजित करता है। शीर्ष लंब यहां पे माध्य का भी यही है, कोण का समद्विभाजक भी यही है, और BC का लंब समद्विभाजक भी यही है। तो यहां पे हम 6 तक सवाल ले चुके हैं बच्चों। चूंकि एक्सरसाइज 6.5 बहुत कीमती एक्सरसाइज है, इसका प्रत्येक सवाल हम यहां से आपको समझाना चाहेंगे। तो अगली क्लास में आप लोगों से फिर रूबरू होंगे। नमस्कार बच्चों।